तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा के बारे में हम आप लोग को बता रहे थे। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हम समझ लेते हैं। तो जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, कार्य आदि का बोध कराए उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अंग्रेजी के प्रयोग से हमारे जो है हिंदी में भी हम इन दो संज्ञाओं को अलग रूप में जानते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको भी यद्यपि एक भेद अलग अलग मान लिया गया, पर हिंदी में से हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं। इसलिए हम मुख्य रूप से जो है वो संज्ञा के 3 भेद ही मानते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि समुदायवाचक क्या है। जैसे कि उदाहरण से देखने में ही पता चलता है कि कक्षा में 10 बच्चे बैठे हैं। तो इस वाक्य में क्या है, कक्षा शब्द जो है वो किसी समूह या समुदाय का बोध करा रहा है। तो ये हो गया आपका समुदायवाचक संज्ञा, जिसमें भीड़, परिवार, मंडली, झुंड, ये जो सारे शब्द हैं ये समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों या समूह का बोध हो उन्हें हम समुदायवाचक कहते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा में भी है, किसी वर्ग विशेष का बोध है किसी जाति का बोध है, तो उसमें ही वैसे तो ये समुदायवाचक संज्ञा आ जाता है, क्योंकि भीड़ में भी जो है वो क्या होता है, किसी वर्ग विशेष का ही बोध होता है। तो इस तरह से समुदायवाचक को हमने इसीलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा है, लेकिन कहीं कहीं पर इसे अलग भेद भी मान लेते हैं। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, द्रव्य मतलब पदार्थ। तो जिसके द्वारा हमें किसी पदार्थ का ज्ञान होता है और द्रव्य का ज्ञान होता है या किसी धातु का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, ये शुद्ध घी की जलेबियाँ हैं। तो घी क्या है, एक द्रव्य है और जलेबियाँ भी जो है एक पदार्थ है। और दूसरा उदाहरण है, पीतल के घड़े में पानी भरा है। तो वैसे तो पानी भी द्रव्य है और पीतल एक धातु है। तो इनसे हमें धातु शब्द का, द्रव्य का ज्ञान हो रहा है। घी तरल पदार्थ है, पानी भी तरल पदार्थ है, तो ये द्रव्य हैं। और उसके बाद पीतल जो है ये क्या है, धातु है। तो जिससे हमें संज्ञा शब्दों से हमें किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, उन्हें हम जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और हिंदी में इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा गया है। द्रव्यवाची जो संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग अधिकतर एक वचन में होता है, क्योंकि ये गणनीय नहीं। जैसे पानी को हम गिन नहीं सकते हैं और घी को भी हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये जो संज्ञाएं होती हैं वो एक वचन में ही होती हैं। और समुदायवाची संज्ञा भी जो होती हैं उनका प्रयोग भी एक ही वचन में होता है, क्योंकि भीड़, जैसे भीड़ों नहीं कहेंगे, भीड़ कहेंगे। तो भीड़ शब्द या परिवार शब्द, तो इस तरह से जो शब्द होते हैं वो इनका प्रयोग हम एक वचन में ही करते हैं, क्योंकि ये अपने एक शब्द से ही पूरे समूह या जाति का बोध करा देते हैं। तो इसलिए इनको हम बहुवचन में नहीं रखते हैं। तो बच्चों, अब आप लोग को जो है ये संज्ञा के सभी भेदों के बारे में पता चल गया है। संज्ञा मुख्य रूप से वैसे तो 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव के कारण इसे जो है इसके 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं, समुदायवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन वैसे इनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाता है। बच्चों, पाठ के आधार पर मैं आप लोगों से जो है वो कुछ अति लघु प्रश्न उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जो है पूछूंगी। आप लोग उन प्रश्नों को करिएगा
जो मैं आप लोग को आगे पेपर में दूंगी। धन्यवाद बच्चों।